से पानी आप देख पा रहे होंगे कि पूरा धीरे धीरे करके फैल रहा है और सेंट्रल एवेन्यू जो है जहाँ से पूरे भिलाई के लोग आना जाना करते हैं वहाँ पर जमा हो रहा है और पूरा भिलाई जो है वो अब महकने लग रहा है, खुशबूदार हो गया। यहाँ से 200 मीटर दूर पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का घर है, देवेंद्र यादव का कार्यालय है। उससे थोड़ा आगे जाएं तो सांसद विजय बघेल का घर है, उससे थोड़ा और आगे जाएं तो महापौर नीरज पाल का घर है। ये आप देख सकते हैं कि कितना साफ सुथरा भिलाई का सिविक सेंटर। पहले जो नाली साफ और सूखी रहती थी अब वो नाली का ये हाल है। और अभी बारिश में और ज़्यादा आ रहा है और उससे यहाँ पे आने वाले लोगों को बीमारियों का खतरा है, दुनियादारी है और गंदगी और बदबू अलग से है। और इस नाली के माध्यम से ये पानी जा रहा है सेंट्रल एवेन्यू की तरफ और इसको अगर रोका नहीं गया, इस गटर को बनाया नहीं गया तो ये जो पानी है पूरे भिलाई को महका देगा, पूरे भिलाई को पवित्र कर देगा। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज़ाद हो चुका है और हम भी आज़ादी का पर्व मनाते हैं, मगर सिविक सेंटर को एक बहुत बड़ी बीमारी से कब आज़ादी मिलेगी इसका पता नहीं। बी अलर्ट के चैनल में आपने खबर देखी होगी कि पार्किंग के जो सामने का इलाका है, जो एंट्रेंस है, वो पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ है और खबर का असर भी हुआ। ये जो इलाका है ये साफ़ हो चुका है। अब लोग चाहे तो यहाँ से पार्किंग के लिए गाड़ी अंदर ले जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, मगर इसका अल्टरनेटिव ढूंढा गया है। सीवरेज लाइन बनाई जाती है पानी, गंदे पानी को अंदर ही अंदर शहर के बाहर ले जाके नाली में गिराने के लिए, मगर यहाँ सीवरेज लाइन बनाई गई है पूरे शहर को महकाने के लिए, पूरे शहर को खुशबूदार करने के लिए। जिस गटर को हमने दिखाया था सिविक सेंटर के, उसका हाल देख लीजिए, आज भी ऐसा है। पानी आना नहीं रुका है, गंदा पानी, उसका रास्ता डाइवर्ट किया। जो रास्ता पहले इधर था वहाँ आप देख सकते हैं बोल्डर लगा के उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया। अब इसकी असलियत आपको दिखाता हूँ। सिविक सेंटर पार्किंग में जो पानी एंट्रेंस में था अब वो पूरे पार्किंग के बीच में आके फैल चुका है और ये लाइन से पानी आप देख पा रहे होंगे कि पूरा धीरे धीरे करके फैल रहा है और सेंट्रल एवेन्यू जो है जहाँ से पूरे भिलाई के लोग आना जाना करते हैं वहाँ पर जमा हो रहा है और पूरा भिलाई जो है वो अब महकने लग रहा है, खुशबूदार हो गया है। ये अंधे सोए हुए अधिकारी हैं जो अपने एसी रूम में सोए हुए हैं, सोए हुए नेता हैं जो अपने दफ्तर में, अपने ऑफिसों में, अपने घरों में सोए हुए हैं, मगर कोई चीज़ उनको दिखाई नहीं दे रही। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँ कि सिविक सेंटर के पार्किंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ से 200 मीटर दूर पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का घर है, देवेंद्र यादव का कार्यालय है। उससे थोड़ा आगे जाएं तो सांसद विजय बघेल का घर है, उससे थोड़ा और आगे जाएं तो महापौर नीरज पाल का घर है। यानी वीआईपी इलाका है। सारे बड़े लोग जो बड़े नेता जो हैं वो यहीं रहते हैं जिनको ये काम की ओर ध्यान देना है, मगर किसी के घर तक इसकी बदबू नहीं पहुंच रही है। आइए आपको असलियत दिखाते हैं कि क्या कहानी हो चुकी है। जिस पार्किंग स्थल को बनाया गया था कि लोग यहाँ पार्किंग करें, वहाँ का माहौल कैसा हो चुका है देख सकते हैं आप, कितनी गंदगी है। और जो डाइवर्शन किया गया है, यानी जो नाली बनाकर पानी इधर बहाया जा रहा है, ये जिस जाली पे मैं चल रहा हूँ इस जाली को नाली के रूप में बनाया गया है। इस जाली के अंदर आप देखिए कि पूरा पानी जो है वहाँ का बदबूदार गटर का पानी वो इस नाली में आकर जमा हुआ है और इस नाली के माध्यम से ये पानी जा रहा है सेंट्रल एवेन्यू की तरफ और इसको अगर रोका नहीं गया, इस गटर को बनाया नहीं गया तो ये जो पानी है पूरे भिलाई को महका देगा, पूरे भिलाई को पवित्र कर देगा। आपने खबर देखी होगी और ये खबर मैं फिर से बना रहा हूँ और बी अलर्ट ये खबर बार बार बनाता रहेगा जब तक सोए हुए नेता, सोए हुए अधिकारी नहीं जगते। क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत आपने सुनी होगी, ये इस भिलाई में लागू होती है। जिस भिलाई की हम दुहाई देते थे, जिस भिलाई की हम तारीफ़ करते थे कि ये भिलाई है, खूबसूरत भिलाई, जहाँ ग्रीनरी है, जहाँ तमाम चीज़ें हैं, बीएसपी जहाँ तमाम व्यवस्थाएं करती है, ये है बीएसपी प्रबंधन की व्यवस्थाएं। नहीं पता वो प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा खो गए हैं कि जनता के हित के लिए कोई सोचने को तैयार नहीं है। ऐसे काम को ध्यान दिया जाता है जहाँ पर टेंडर निकाला जाए, जहाँ से कमीशन खोरी की जाए, मगर जो रियल काम है जिसको जल्द होना चाहिए था, एक सिंगल गटर बीएसपी नहीं बना पा रहा है, उसके लिए नेता आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और मैं उन कार्यकर्ताओं को भी बोलूँगा जो नेताओं का झंडा उठाकर चलते हैं और बात बात पर कलेक्टर घेराव, एसपी कार्यालय घेराव, जगह जगह धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च और तमाम प्रक्रियाएं आप देखते होंगे, मगर इस मुद्दे के लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? क्या सबकी मिलीभगत चल रही है या किसी से डर है, किसी से भय है? ये आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा भिलाई का सिविक सेंटर। पहले जो नाली साफ़ और सूखी रहती थी अब वो नाली का ये हाल है। यहाँ का पानी देखिए पूरी तरीके से अब वो धीरे से, जैसे पानी वहाँ से डाइवर्ट होकर यहाँ आया है, पूरी तरीके से अब पार्किंग स्थल में भी चढ़ने लगा है। पानी रुकने का नाम नहीं लेगा और धीरे धीरे सेंट्रल एवेन्यू में भी जाएगा और यहाँ से गुजरने वाले लोग खुशबू लेंगे और तारीफ़ करेंगे, वाह क्या सुहाना भिलाई है, क्या खुशबू है, क्या व्यवस्थाएँ हैं।
आप ये वीडियो को उन जिम्मेदार अधिकारियों को टैग ज़रूर करिएगा जिसको आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी किसकी बनती है और वो सोए क्यों हुए हैं। उनके कार्यकर्ताओं से भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई साहब, अब धरना प्रदर्शन नहीं करना, अब बीएसपी का घेराव नहीं करना, या अब अपने नेता को नहीं बोलना कि भैया कहीं फ़ोन घुमाइए और ये समस्याओं से निजात दिलवाइए। आजकल की बात नहीं है, एक हफ़्ता पहले हमने वीडियो बनाया था, फिर एक हफ़्ता बाद आके आज बना रहे हैं। कल आज़ादी का दिन था, ये है हमारी आज़ादी। इस प्रकार की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई की गई थी कि उसके बाद खुद के अधिकारियों से लड़ना पड़े इस व्यवस्थाओं को देखने के लिए, क्योंकि भिलाई का हृदय स्थल है सिविक सेंटर। कोई अधिकारी, उनके परिवार नहीं आते यहाँ पर, या अब बड़े बड़े मॉलों में ही जाना होता है, उनको क्यों नहीं ये सारी चीज़ें दिखाई देती? और सिर्फ हम जैसे लोगों को या जो आम जनता है वही क्यों इससे परेशान है? पूरे पार्किंग स्थल में कचरा, पूरे पार्किंग स्थल में बदबू, पूरे पार्किंग स्थल में गटर का पानी, और उसी पानी से गुजरते हुए लोगों की गाड़ियाँ जो ना जाने कितने जगह पर इस खुशबू को अपने साथ लेकर जा रही है। आप इस विषय के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें और उन अधिकारियों तक भी ये वीडियो शेयर करें कि भैया देखो, ये आपका भिलाई है, जिस भिलाई की आप दुहाई देते हैं, जिस भिलाई की आप तारीफ़ करते हैं और गर्व से कहते हैं हाँ मैं भिलाई का विधायक हूँ, मेरा विधायक है, हाँ मैं सांसद हूँ दुर्ग का, ये मेरा संसदीय क्षेत्र है, हाँ मैं महापौर हूँ, ये मेरे नगर निगम का क्षेत्र है। अब कहाँ गया आपका नगर निगम? कहाँ गया आपका काम? या फिर चुनाव आएगा तब आ जाएंगे फिर से इस काम कराने और अपने मैनिफेस्टो में, अपने एजेंडे में दिखाएंगे, गिनवाएंगे कि हमने भिलाई के लिए क्या किया। जो सालों से जो गंदगी पड़ी थी उस गंदगी को हमने साफ़ किया। जनाब, सालों से पड़ी ही क्यों है गंदगी? सवाल तो ये है, 2 दिनों में साफ़ क्यों नहीं हो रही? क्यों अधिकारी नहीं आ रहे? क्यों कोई जिम्मेदार लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे? क्यों सब मौन है? कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्योंकि सिविक सेंटर है, तमाम लोग आते जाते रहते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है इस उत्तम व्यवस्था के लिए। भिलाई में एक उत्तम व्यवस्था की गई है, जिस प्रकार से भिलाई को महकाया जा रहा है, आप क्या कहना ये चाहेंगे? पार्किंग बना के तो बहुत उत्तम व्यवस्था की है टाउनशिप का बीएसपी प्रबंधन ने, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सब लोगों के सुविधा के लिए जो टॉयलेट बनाए हैं उसका पानी लगातार वहाँ से चेंबर से ओवरफ्लो होके, और बारिश के पहले भी ओवरफ्लो होके बाहर आ रहा था और अभी बारिश में और ज़्यादा आ रहा है, और उससे यहाँ पे आने वाले लोगों को बीमारियों का खतरा है, दुनियादारी है और गंदगी और बदबू अलग से है। अब उसके जो नेता हैं यहाँ पर, विधायक का घर 200 मीटर में, सांसद का घर है, महापौर का घर है, मतलब भाजपा कांग्रेस दोनों यहीं रहते हैं, फिर भी क्यों नहीं सुन रहे? आपको क्या लगता है? सभी यहाँ आ रहे हैं, सभी देख रहे हैं, सभी को ये मालूम है, और आप लोग के चैनल के माध्यम भिलाई टाइम्स में एक बार और पहले भी दिखा चुके हैं ये, लेकिन अभी तक किसी के आंखों में ये चीज़ नहीं पड़ा है, और अब हो सकता है आज के बाद हो सकता है पड़ जाए, करवाएं। और मेरा एक ही अनुरोध है, चाहे वो बीएसपी प्रबंधन करे, चाहे भिलाई नगर निगम करे, इस चीज़ को जल्दी से सीवरेज लाइन तो भाई इसलिए बनाई जाती है ना कि जो भी गंदगी है शहर की वो अंदर ही अंदर गटर में, मतलब नाली में जाकर गिर जाए। ये तो बाहर ही बाहर आ रहा है, अंदर का तो कोई व्यवस्था ही नहीं दिख रहा है। अब साफ़ सफाई नहीं हुआ है, और साफ़ सफाई छोड़ो, चेंबर की आके देख रेख नहीं कर रहा है। पहले तो मेंटेनेंस होता था, बीएसपी प्रबंधन के लोग आते थे। BSP आम जनता के लिए जो मेहनत करती थी उससे हाथ खड़ा कर चुकी है, ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बीएसपी करती है, पर थोड़ा सा और अच्छे से करे। ठीक है, और भी शख्स हमारे साथ मौजूद है, अंकल जी से बातचीत करते हैं। ये अंकल जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपकी और मेरी समस्या नहीं है, पूरे भिलाई की जनता की समस्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय ज़रूर रखें और उन जिम्मेदार अधिकारियों को ये वीडियो भेजें ज़रूर कि भैया क्या चल रहा है, क्या हो रहा है हमारे भिलाई में। बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है? आप ज़रूर बताइए और अलर्ट रहें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये चेतावनी है उन तमाम अधिकारियों के लिए, उन तमाम नेताओं के लिए। वीडियो आगे और भी बनती रहेगी जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं सुधर जाती, जब तक ये चीज़ें वापस से दुरुस्त नहीं हो जाती। धन्यवाद।